हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट टेक्नो जोन में। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इस फ्लाई ईगल एरियल ड्रोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, जिसे मैंने अमेजॉन से परचेस किया है। तो इस कंप्लीट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इस ड्रोन की क्विक अनबॉक्सिंग, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, और इसके बाद मैं करूंगा इस ड्रोन का फ्लाइंग टेस्ट, जिससे कि आप जान पाओगे कि ये ड्रोन कितना ऊंचा फ्लाई कर सकता है, कितना स्टेबल है और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है। और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि अगर आप ड्रोन उड़ाने के मामले में एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो तो आपको ये ड्रोन परचेस करना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहना। तो बिना किसी देरी के फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग। तो अमेजॉन की तरफ से कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आपको देखने को मिल जाएगा ये ड्रोन। तो अब मैं इसे कट करके ओपन कर लेता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप के बॉक्स में ये ड्रोन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके एक साइड का प्रोपेलर गार्ड निकला हुआ है, हो सकता है लाते वक्त निकल गया हो, जिसे कि मैं अभी इजीली सेट कर लूंगा। तो इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको इस ड्रोन के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एयर प्रेशर सेट हाई, ऑटो रिटर्न, हेडलेस मोड, और इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है 2.4 गीगाहर्ट्ज की, 360 फ्लिप, 6 एक्सेस जायरोस्कोप और लाइटनिंग कंट्रोल। और इस ड्रोन की एज लिमिट है 14+। और वहीं इस बॉक्स के राइट साइड में आपको इस ड्रोन का मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि है LHX31। तो अब मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूं और देखता हूं कि अंदर से क्या क्या सामग्री बाहर निकलती है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक बॉक्स, जिसके अंदर इस ड्रोन का एक छोटा सा और क्यूट सा कंट्रोलर रखा हुआ है, और इसके बाद एक मैनुअल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मैनुअल आप पूरा जरूर से पढ़ लेना। और इसके बाद आपको एक छोटा सा पैकेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। तो अगर आपका कोई भी प्रोपेलर डैमेज हो जाता है या फिर गायब हो जाता है तो आप इन प्रोपेलर्स को यूज कर सकते हो। और इस पैकेट के अंदर आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने ड्रोन को रिपेयर कर सकते हो। और साथ ही एक डेटा केबल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने ड्रोन को चार्ज कर पाओगे। और जब भी आप अपने ड्रोन को चार्ज करने के लिए इस डेटा केबल अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल चार्जर के अडेप्टर से कनेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप से रेड कलर की लाइट जलेगी, और जब ये लाइट जलनी बंद हो जाए तो आप समझ जाना कि आपका ड्रोन चार्ज हो चुका है। तो अब मैं इन सभी चीजों को साइड कर देता हूं और फाइनली निकालता हूं अपने ड्रोन को इस बॉक्स से बाहर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ड्रोन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका निकला हुआ प्रोपेलर गार्ड सेट कर लेता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि ये प्रोपेलर गार्ड अच्छे से सेट हो चुका है, और ये ड्रोन आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। और इसकी साइज की बात करूं तो ये ड्रोन मेरी हथेली से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये ड्रोन ना ज्यादा बड़ा है और ना ही ज्यादा छोटा, यानी कि मीडियम साइज का एक ड्रोन है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको इस ड्रोन का बैटरी कंपार्टमेंट खोल के दिखा देता हूं। तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा इस ड्रोन का बैटरी कंपार्टमेंट, जहां पे आपको ये दोनों तार आपस में कनेक्ट कराने होंगे, जिसके बाद ही आप इस ड्रोन को ऑन कर पाओगे। तो इस ड्रोन में आपको बैटरी मिल जाती है 3.7 वोल्ट 300 mAh की, जिसे कि आप यहां से बाहर भी निकाल सकते हो। और ये बैटरी कितना अच्छा परफॉर्म करती है ये तो इसका फ्लाइट टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। तो अब बात करते हैं इस ड्रोन के बैक साइड की। तो यहाँ पे आपको अलग से एक कैमरा लगाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपने ड्रोन को एक कैमरा ड्रोन में बदलना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और मैंने इस ड्रोन के लिए एक अच्छे कैमरा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि इस ड्रोन को ऑन कैसे करते हैं। तो ऑन करने के लिए आपको इसके पीछे दिए हुए पावर बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करना है, और ये ड्रोन ऑन हो जाएगा और कुछ इस टाइप से लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद रही बात इसके कंट्रोलर की, तो उसे ऑन करने के लिए आपको ये वाला पतला वाला सेल इस कंट्रोलर में इंसर्ट करना होगा, और इसके बाद यहां से पावर बटन ऑन करके आप इसे ऑन कर सकते हो। तो ऑन होते ही इस रिमोट में आपको एक साउंड सुनाई देगा और ये रेड कलर की लाइट ऑन हो जाएगी। तो अब हम करने वाले हैं इस ड्रोन का फ्लाई टेस्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 चीजें और बता देता हूं कि अगर आप इसे नाइट में फ्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप की लाइट आपको इस ड्रोन में देखने को मिल जाएगी। और एक चीज और कि इसका बॉक्स आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसे कहीं कैरी करना चाहते हो, कहीं ले जाना चाहते हो, तो इस बॉक्स के जरिए बड़े ही आसानी से कैरी भी कर सकते हो। सो फाइनली अब हम चलते हैं फील्ड में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रोन को इस रिमोट से कैसे कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद करेंगे हम इसका फ्लाई टेस्ट। तो अब मैं आ चुका हूं इस फील्ड में इस ड्रोन का फ्लाई टेस्ट करने के लिए। तो इस ड्रोन को इस कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए आपको दोनों ही चीजों को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद इस कंट्रोलर के लेफ्ट स्टिक को एक बार अप और एक बार डाउन करना है, और आपका ड्रोन आपके कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसे आपको फ्लाई करके दिखाता हूं।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ड्रोन कितने अच्छे से फ्लाई कर रहा है, कितना स्टेबल है और इसके सभी फीचर जैसे कि 360 फ्लिप, हाई और लो स्पीड मोड सब अच्छे से काम कर रहे हैं और 1 की रिटर्न वाला फीचर भी ठीक ठाक काम कर ले रहा है। लेकिन इस ड्रोन को लेकर मेरे लिए एक चीज बिल्कुल अनबिलीवेबल थी, वो है इसका हाइट रेंज, जो कि इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 30 से 35 मीटर। पर मैं अब आपको आगे दिखाता हूं कि ये ड्रोन कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है। और ये मैंने किया इस ड्रोन को टेक ऑफ और अब आप देखते जाइए कि ये ड्रोन कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये ड्रोन कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया है। तो ये चीज़ मुझे इस ड्रोन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो अपना ओपिनियन शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रोन 45 से 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, जिसके बाद आप इसे 8 से 10 मिनट तक आराम से फ्लाई कर सकते हो। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपसे फ्लाई करने के दौरान कहीं पे आपका ड्रोन गिर जाता है तो इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम है। और बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। और मैंने इस ड्रोन को 2199 रुपये में परचेस किया था। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपका बजट 2000 से 2500 रुपये के बीच में है और आपको आपके ड्रोन में ये सारे फीचर चाहिए जो कि परफेक्टली वर्क भी करते हो, तो आपको ये ड्रोन परचेस कर लेना चाहिए। और अगर आप एक बिगिनर हो तो भी मैं आपको ये ड्रोन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर ही हूँ। बस आपको इसका कंट्रोल सीखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस ड्रोन की बेस्ट बाय लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आपके मन में इस ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये ड्रोन और ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।